हेलो एवरीवन। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोलीविया का जल युद्ध, यानी बोलीविया में किस तरीके से जल को लेकर के लोगों ने संघर्ष किया और उसके बाद सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही। तो आइए इस चीज़ को पढ़ते हैं हम लोग। करें नेपाल अथवा पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना अथवा उसके पुनरुद्धार की बातें बताती है। यानी नेपाल ये की जो जनसंघर्ष था ये बताता है कि लोकतंत्र की स्थापना किस तरीके से हुई है, और दूसरी ओर पोलैंड की कथा बताती है कि लोकतंत्र में पुनरुद्धार की बातें किस तरीके से होती है। लेकिन जनसंघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती। बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक संघर्ष चलाया। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता से जनसंघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। यानी यहाँ बतलाया जा रहा है कि केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो जाने के बाद संघर्ष खत्म नहीं हो जाता, बल्कि इसमें जीवन भर संघर्ष चलता रहता है और ये लोकतंत्र का एक अंदरूनी हिस्सा है। बोलीविया लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगरपालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। यानी विश्व बैंक ने ये कहा कि आप जो यहाँ नगरपालिका के द्वारा जलापूर्ति करा रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, और बंद करके यहाँ एक प्राइवेट कंपनी को जल आपूर्ति का अधिकार दे दीजिए। और ऐसा हुआ भी। सरकार ने कोचंबा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए। बहुराष्ट्रीय कंपनी किस कंपनी को कहा जाता है? वैसे कंपनी जिनके विभिन्न देशों में जो है फैक्ट्रियां उपक्रम स्थापित होते हैं उनको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। यानी जो एक साथ कई देशों में अपना व्यापार करती है उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया गया। और इस कंपनी ने क्या किया? तो इस कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमत को 4 गुना बढ़ा दिया। अनेक लोगों की पानी का मासिक बिल जो था 1,000 रुपये तक जा पहुंचा, जबकि बोलीविया के लोगों की औसत आमदनी 5,000 रुपये थी। यानी पूरी आमदनी जो थी 5,000 रुपये और उसका 1,000 रुपया जो था केवल और केवल पानी का बिल आने लगा। यानी अब लोगों को बहुत ज़्यादा बिल चुकाना पड़ता था पानी के लिए। इसके फलस्वरूप स्वतः स्फूर्त जन संघर्ष भड़क उठा। यानी एकाएक लोगों का अपने आप जो है आंदोलन होने लगा। किसके खिलाफ? पानी के जो रेट बढ़े थे, या हम कह सकते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी को ठेका दिया गया नगरपालिका से लेकर के, उस वजह से लोग भड़क उठे थे। सन 2000 की जनवरी में श्रमिक मानवाधिकार कार्यकर्ता और सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण कर लिया। और ये आंदोलन शुरू हुआ किसके द्वारा? लोगों के द्वारा अपने आप। इसमें किसी राजनीतिक दल की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत से लोग जो थे, जैसे श्रमिक मानवाधिकार कार्यकर्ता यानी जो मजदूर थे वो, और जो लोग लोगों के मानव के एक अधिकारों की हिमायती होते हैं वे लोग, और सामुदायिक जो नेता थे ये लोग एकजुट होने लगे। किसके लिए? पानी की जो समस्या थी उसको लेकर के। और इस गठबंधन ने शहर में 4 दिनों की कामयाब आम हड़ताल की। और इन लोगों ने मिलकर के शहर में कितने दिन हड़ताल किए? 4 दिन। वो भी हड़ताल बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था। परिणाम क्या हुआ कि सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई। यानी सरकार ने वार्ता किया और वार्ता के बाद लोगों ने हड़ताल को वापस ले लिया। लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दमन किया। यानी आंदोलन तो खत्म हो गया लेकिन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस बार तो परिणाम क्या हुआ कि लोगों ने एक बार फिर
आंदोलन किया और इस आंदोलन को जब किया गया तो पुलिस ने उन पर खूब लाठियां बरसाई। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ क्या होता है? सैनिक शासन होता है, यानी उस समय सेना जो चाहे वो कर सकती है। परिणाम क्या हुआ कि मार्शल लॉ लगा दिया गया तो लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए। लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगें माननी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया और जलापूर्ति दोबारा नगरपालिका को सौंपकर पुराने दरें कायम कर दी गई। और इस आंदोलन को बोलीविया के जल संघर्ष के नाम से जाना जाता है। परिणाम क्या हुआ कि जब जनता जो थी वो डटी रही तो परिणाम ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने झुक करके आंदोलनकारियों की मांगों को मान लिया। जो उन्होंने करार किया था वो राष्ट्रीय कंपनी से उसे रद्द कर दिया और नगर पालिका को फिर से पानी के सप्लाई की जिम्मे दे दिए गए। तो ये जो घटना घटी इसको बोलीविया के जल संघर्ष के नाम से या जल युद्ध के नाम से जाना जाता है।